अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रूफ़ी शहज़ादा है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं रनिंग कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैं बेसिकली ट्रेल रनर हूँ जिसने अपनी रनिंग माउंटेन से शुरू की थी और मेरा एक क्लब है जिसका नाम है मार्गला ट्रेल रनर्स। और फिर उसके बाद जब मैंने कराची में रनिंग शुरू की तो वहाँ पे मेरी एसोसिएशन हुई वेडनेसडे नाइट पेसर जो कि WNP, वो भी कराची का एक सबसे बड़ा रनिंग ग्रुप है। तो इनके साथ मैंने रनिंग का आगाज़ किया और फिर बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मैराथन्स और अल्ट्रा रनिंग कॉम्पिटिशन्स में मैंने हिस्सा लिया। उसके बाद फिर इंटरनेशनल जाने का ख्याल आया क्योंकि मेरा पैशन है रनिंग, तो जब से मैंने शुरू की है मेरा पैशन है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेहनत थोड़ी सी काम आ गई और न्यूयॉर्क मैराथन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन समझी जाती है और है भी, जिसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो हैं वो रनर्स मौजूद होते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं और लोग लिटरली, मतलब मैंने ये सुना है कि मतलब पार्टिसिपेशन के लिए ना बहुत पैसे या तो खर्च करने पड़ते हैं या फिर मर रहे होते हैं कि किसी तरह हमारा नाम आ जाए। तो लकीली मुझे जो है वो एक मौका मिला और मेरी सिलेक्शन हो गई। तो इसलिए जो है इस संडे को 3 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क मैराथन है। और मैराथन बेसिकली मैं ये बताता चलूं, मैराथन के अंदर 26.2 माइल्स या 42.2 किलोमीटर्स की ये रनिंग होती है। तो इसमें आपको थ्रू आउट भागना पड़ता है और आपको एक सर्टन टाइम लिमिट जो कि 5.5 से 6 घंटे के दरमियान की दी जाती है, उसके अंदर आपको ये कंप्लीट करनी होती है। और ये दुनिया की 6 बड़ी मेजर मैराथन्स हैं, उनमें न्यूयॉर्क एक मैराथन है। दुनिया में 6 जिनको एबर्ट 6 मेजर मैराथन्स कहा जाता है, तो उनमें से न्यूयॉर्क एक है। इसके अलावा शिकागो, बॉस्टन, लंदन, टोक्यो और बर्लिन जो कि जर्मनी में, ये 6 दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन मानी जाती हैं। तो इसमें मैं हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी एक्लेमेटाइजेशन मेरी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, 7-8 दिन गुजार चुका हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हूँ और ये एक चैलेंज है और इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं इस चैलेंज पे पूरा उतरूँ। तो आपने इससे पहले कौन-कौन सी जो रेसेस में हिस्सा लिया? अगर रोड मैराथन्स की बात की जाए तो मैंने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत सारे मैराथन्स और हाफ मैराथन्स कंप्लीट की हुई हैं। लेकिन जो नेचुरली मैं एक ट्रेल रनर हूँ तो माउंटेन्स पे हम ज़्यादा रनिंग करते हैं। अप नॉर्थ जो पाकिस्तान में एरियाज़ हैं उनमें मैंने अच्छी खासी रेसेस में हिस्सा लिया है और तकरीबन ज़्यादातर में वो 50-60 किलोमीटर से ऊपर की रेसेस हैं। और इसी तरीके से तकरीबन कोई 18 से 20 इवेंट्स होंगे जिसमें मैं अभी तक पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। टॉक में मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर उसी रहा हूँ। उसी बैकग्राउंड में सवाल ये है कि आप इसमें बताएंगे कि आपने किस तरह से इसमें मतलब ये कि कैसे आपने सिलेक्शन शमूलियत हुआ? इख्तियार की किस जी तरह और क्या तरीका कार था जिसकी जी वजह से जी आप जो है ना न्यूयॉर्क मैराथन में आप सिलेक्ट हुए सिलेक्ट अप्लाई क्या किया था? था, मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, न्यूयॉर्क मैराथन में मतलब अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपका ड्रॉ में नाम आता है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको खरीदते हैं एज अ टिकट, और तीसरा ये है कि आपका एक क्वालिफाइंग टाइम बेस्ड होता है। तो ये 3 तरीके से सिलेक्शन होती है। मैंने अप्लाई किया था और मुझे जो है ये जो न्यूयॉर्क मैराथन है वो ड्रॉ के बेसिस पे मिली है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप न्यूयॉर्क या किसी भी मैराथन में, मेजर मैराथन के ये 3 तरीके होते हैं एंट्री के लिए। और विनर का कैसे डिसाइड होता है इस रेस में? अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जो मैराथन होती है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है। तो इसमें कोई 50,000 जहाँ रनर्स होते हैं ना, तो वो इटसेल्फ एक कंप्लीट करना बहुत बड़ा काम है टाइम के अंदर। 26 क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल बंदा देखें, वो 1 माइल रनिंग कर ले उसका सांस फूल जाता है। तो 26.2 माइल्स अपने आप को लेके चलना, वो भी न्यूयॉर्क के चैलेंजिंग 5 बोरोस के ऊपर, जहाँ पे अच्छी खासी एलिवेशन है, तकरीबन कोई 300-400 मीटर या फिर कोई 1000 फुट से ऊपर की ये एलिवेशन है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो विनर्स इन अ सेंस इस तरीके से होते हैं कि वो ज़्यादातर जो टॉप पोजीशंस हैं वो तो आपको अफ्रीकन्स, नाइजेरियन, इथियोपियंस और इस साइड के लोग जो हैं वो ले जाते हैं, जिनकी हार्डली 2 सवा 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीशन उनका टाइम होता है। तो अच्छा, बाकी जी जी ये जैसे जो कंप्लीशन करते हैं उनका फिर क्या होगा? उनको मेडल मिलता है।
मेडल आपको मिलेगा और आपको एक टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि आपने इतने टाइम में ये कंप्लीट किया है। और सबका तकरीबन गोल ये होता है कि अगर मैंने पहले लेट सपोज 3 घंटे 45 मिनट में मैराथन कंप्लीट किया तो मेरा गोल होगा कि मैं 3:30 में कर लूँ। तो एवरी मैराथन एक चैलेंज होता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मैराथन है, ये फ्लैट रोड नहीं है जिस तरह से शिकागो और बर्लिन जो है बिल्कुल फ्लैट है। तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन जी अप एंड डाउन है, बहुत ज्यादा एलिवेशन भी है और अप एंड डाउन हिल है। तो इसमें थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा हैं और सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे नजर आया वो ये है, न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा हवा है। जब आप बोरो के ऊपर या ब्रिजेस को क्रॉस करते हैं ना तो आपको अच्छी खासी हवा को फेस करना पड़ता है और हवा में इटसेल्फ इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है कि वो आपको रोकती है रनिंग के दौरान भी, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं काफी 7-8 दिन से न्यूयॉर्क के अंदर ही ट्रेन कर रहा हूँ। एक्चुअली जब बंदा एथलीट बन जाता है ना तो सबसे पहले तो उसकी एक अपनी इनर मतलब एकम्प्लिशमेंट होती है कि मैंने ये चीज अचीव कर लिया है। और बाकी अगर जो दुनिया की बड़ी मैराथन है जैसे न्यूयॉर्क है, अगर न्यूयॉर्क में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज आपको मिलता है और आपने अच्छे टाइमिंग से कंप्लीट कर ली तो आपके लिए दूसरी मैराथन में एंट्री बहुत आसान हो जाती है। आपको टाइम, अगर आप एक सर्टेन टाइम लिमिट में और अपनी एज के हिसाब से उस ब्रैकेट में आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को हिट करते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी मैराथन में आराम से जो है वो उसका टिकट मिल जाता है। रुकिए, कोई पाकिस्तानियों में से किसी ने कंप्लीट किए मैराथन न्यूयॉर्क की? जी जी कितने लोग हैं कोई अंदाजा? जो पाकिस्तान से आके जिन्होंने हिस्सा लिया और कंप्लीट 2023-22 काफी टाइम से देखें पाकिस्तान में रनिंग अभी ग्रोइंग ट्रेंड है। तकरीबन पेंडेमिक के बाद से लोग रनिंग की तरफ ज्यादा आए हैं, उससे पहले तो शायद कोई आता भी नहीं था। तो पाकिस्तान से स्पेशली 2021 ऑनवर्ड तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो काफी रनर्स आते हैं, कंप्लीट भी करते हैं और मेरे ख्याल से काफी पिछले दिनों में भी आए हैं। और इस दफा भी जो जितना मेरी नॉलेज है जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो 4-5 लोग हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन वो स्टेट्स में, यूके में या फिर दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, वो स्टिल पाकिस्तान के फ्लैग को ही कैरी करें। रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी तो ये रिप्रेजेंटेशन कोई हुकूमती सतह पे इस रिप्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है या नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं है, लोग खुद ही आते हैं। लेकिन अब बाद में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया हुआ। एक चीज मैं समझता जी हूँ, अगर सपोज कोई भी जी पाकिस्तानी रनर विन करता है जी फर्स्ट वन जी या जितने भी वो चूज जी। करते हैं, तो आई थिंक फिर गवर्नमेंट जो है वो असल में मैं आपको जो ट्रू पिक्चर ये बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग एथलीट्स को जानता हूं पाकिस्तान में जो कि वाकई नाइजेरियन अफ्रीकन लेवल को बीट नहीं तो उनको बहुत टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है कि वो यहाँ तक आ सकें। और 2-3 के साथ तो ये सीन हुआ है कि उनको वीजा नहीं मिला। मतलब पाकिस्तान में ऐसे कोई इदारे हैं या ऐसी कोई तंजीम बनी हुई है कि जो मैराथन, एक स्पेशली जो मैराथन जी का कॉन्सेप्ट है जी वो उसके ऊपर पूरा करती है, और क्या वहाँ पे एथलीट वगैरह की ट्रेनिंग होती है, जी क्या जी उनको इनकरेज किया बिल्कुल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी एसोसिएशन क्लब्स के साथ है। ये क्लब्स बेसिकली कोई पेड क्लब्स नहीं है, ये खुद से लोगों ने बना लिए जो रनर्स होते हैं, जैसे कि हम 5-6 लोग मिलके एक क्लब बना लेते हैं। तो इसी तरीके से इस्लामाबाद का एक क्लब है जिसका मैं हिस्सा हूँ, मार्गला ट्रेल रनर्स। तो वो बेसिकली पहाड़ों पे भागते हैं, तो वो ट्रेनिंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। कोई अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से न्यूयॉर्क मैराथन करके वापस जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछेंगे कि यार आपने क्या फेस किया, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। तो वो नेक्स्ट जो बंदा आने वाला होगा उसके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। इसी तरीके से कराची में एक ग्रुप है वेंसडे नाइट पेसर्स, तो वहां पे जितना हमने देखा है उनके पास सबसे ज्यादा बिग नंबर्स ऑफ मैराथनर्स हैं, क्योंकि वो उनमें उनके पास अच्छे खासे कोई 50+ लोग हैं जो कि मैराथन कंप्लीट करते हैं और बहुत सारे अल्ट्रा मैराथनर्स भी हैं। तो वो ट्रेनिंग इन अ सेंस ये होती है कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसके अंदर स्केड्यूल दे दिया कि आज जो है हमने इतना रन करना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग होती जाती है, फिर बंदा एक दूसरे के साथ सीख लेता है। लेकिन एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मैराथनर ट्रेन करें, ये वॉलंटियर क्लब्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ।
जी बिल्कुल है, कराची मैराथन, इस्लामाबाद मैराथन और लाहौर मैराथन। और वो कितने लाहौर का माइल तो मुझे पता मैराथन है मुझे। मैराथन का स्टैंडर्ड है, दैट इज 26.2 माइल्स। मैराथन का डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर जहाँ सकते, भी होगी दुनिया में। जहां पे भी होगी, अगर आप उसको मैराथन कह रहे हैं ना, तो वो 26.2 42.2 किलोमीटर्स की ही होगी। अब अगर कोई हाफ मैराथन कर देता है इसको, तो वो हाफ हो जाती है, वो हो जाता है 13.1 माइल्स। तो लेकिन स्टैंडर्ड डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। रूफी आपको जो सब एक्सपेंसेस है कौन बर्दाश्त कर मैंने खुद किए, सारे सारे खुद किए हैं। मेरे पास, मुझे कोई किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ। मैं सारी चीजें खुद अपने पैशन के बेसिस पे आया हूँ यहाँ पे। और फिर कैसे वो इकट्ठा करते हैं पैसा ये तो अभी जॉब मेरे करके सफर, जी जी, मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद हूँ, और मेरा पैशन है रनिंग। तो किसी चीज पे पैसे लगाऊं या ना लगाऊं, मैं रनिंग पे पैसे लगाने को तैयार हूँ, अपनी जेब से देने को तो तैयार आप ये समझते हैं कि जैसे अगर आप अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हूँ। हैं, जी तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जैसे दीगर खेल, ये भी एक खेल जी का जी हिस्सा जी है, जी जी। ये भी खेल का हिस्सा है। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस खेल को सरकारी सतह पे या सूबाई सतह पे कोई ऐसी रिकग्निशन मिलनी चाहिए कि उनको सपोर्ट किया जाए? 100%, मैं तो बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ऐसे ऐसे रनर्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, बस उसको एक नॉन प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अगर उनको मिल जाए तो पता नहीं पाकिस्तानी तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसलिए नाम रोशन बाकायदा करते हैं। बिल्कुल, मैं आया ही पाकिस्तान का नाम रोशन करने, और मेरे बैग के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग सबसे पहली चीज थी जो मैंने फोल्ड करके रखा था, ताकि जब मैं कंप्लीट करूं तो मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा होना लाजमी है। इस मैराथन के हवाले से आप यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जी है, उससे आप क्या तवक्का रखते हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मैराथन के हवाले जी से? जी। अच्छा, मैं जब न्यूयॉर्क में आया तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ इतनी अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी देखकर। और जब से ये हनीफ भाई और मैडम इरम के साथ में मिला हूँ, मुझे थोड़ा सा, इतना सा भी फील नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। क्योंकि जिन इलाकों में मुझे लेके गए ना लोग, मुझे शलवार कमीज में नजर आए हैं, कोई पंजाबी में बात कर रहा है, तो एक अटैचमेंट मुझे बड़ी अच्छी सी फील हुई ना। उससे पहले नहीं थी, मैं स्टेटन आइलैंड आया तो मुझे आइडिया नहीं था, मेरे आगे पीछे ज्यादातर मैक्सिकन लोग थे ना। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुझे तो बहुत पैम्पर किया है और बड़ा मजा आया है अभी तक। तो आई एम एंजॉयिंग माई स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स बहुत। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी बहुत हाई होप्स हैं इस कम्युनिटी के साथ।